हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं जो हमारे एयर कंडीशनर में इस्तेमाल किया जाता है और जिसे हम कैपेसिटर बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर हमारे एयर कंडीशनर्स में यूज किए जाते हैं, कुछ कंप्रेसर्स के साथ में और कुछ हमारे फैन मोटर के साथ में। अगर हम लोग कैपेसिटर की बात करें तो बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर किया जा सकता है। कैपेसिटर बेसिकली दो कंडक्टर्स होते हैं, दो प्लेट से बना होता है और इन दोनों कंडक्टर प्लेट्स के बीच में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल लगाया जाता है जिससे ये अलग हो जाते हैं और इसमें पावर होती है कि ये एक सर्टेन क्वांटिटी में अपने अंदर इलेक्ट्रिक को इकट्ठा कर सकता है, स्टोर कर सकता है। बेसिकली वर्किंग वोल्टेज आप देखेंगे तो कैपेसिटर पे लिखा रहेगा। ये इसका वो वोल्टेज होता है जो ज़रूरत के वर्किंग टाइम में जब ज़रूरत पड़ती है तो ये उसकी पल्सेस जो है वो ट्रांसफ़र करता है हमारे कंप्रेसर को, ताकि कंप्रेसर जो है वो स्मूथली चलता रहे। कई बार कैपेसिटर जो है वो हमारे पावर फैक्टर की जगह पे काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा बचाने में हमारी मदद करता है। अब इसको हम लोग टेस्ट करने चल रहे हैं, तो हमारे पास अगर कैपेसिटेंस मीटर है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम लोग नॉर्मल अपने मल्टीमीटर से इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके मल्टीमीटर में अभी मल्टीमीटर्स आ रहे हैं जिनमें कैपेसिटेंस टेस्ट करने की फैसिलिटी भी है। तो नॉर्मली अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो इसमें बिजली इकट्ठा हो जाती है और इसको छुएंगे अगर हम तो हमको ज़बरदस्त ये झटका मार सकता है। जब कभी भी आप कैपेसिटर की टेस्टिंग चेकिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो पावर ऑफ करें। उसके साथ-साथ आप इसको एक किसी मेटालिक चीज़ से जो सेफ हो, जिसके हत्थे में प्लास्टिक लगा हो, आप इसको शॉर्ट करें और कन्फर्म करें कि कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया है। कोई अगर लीड वगैरह वहाँ लगी है तो उससे भी आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। कैपेसिटर को अगर हम देखेंगे तो आप विज़िबली देखकर बहुत बार पहचान लेते हैं कि कैपेसिटर काम करने वाला नहीं है। फूल गया है, जल गया है, प्लास्टिक का है तो मेल्ट हो गया है, मेटालिक है, फूल गया है, कलर चेंज हो गया है, इसकी जो ऊपर की पिन्स होती हैं, वो खराब हो गई हैं, ज़ंग लग गया है। ये सारी कंडीशंस में हमारा कैपेसिटर पूरी तरह से परफ़ॉर्म नहीं होगा, इसको हमें चेंज करना चाहिए। अब अगर हम अपने मीटर से चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम रेज़िस्टेंस चेक करेंगे। अपने मीटर को हम रेज़िस्टेंस पे रखेंगे। रेजिस्टेंस का जो हमारा पैमाना होता है, जब कैपेसिटर रेजिस्टेंस पैमाने पर टेस्ट किया जाता है, तो धीरे-धीरे रेजिस्टेंस को बढ़ाता है और फिर ये मैक्सिमम पे पहुँच जाता है, मतलब इन्फिनिटी पहुँच जाता है। और जब हम इसको कैपेसिटेंस स्केल पर रखते हैं, तो कैपेसिटेंस स्केल अगर हमारे मीटर में कैपेसिटेंस मौजूद है, स्केल मौजूद है, फैसिलिटी कैपेसिटेंस की मौजूद है, कैपेसिटर को टेस्ट करने की फैसिलिटी है हमारे मीटर में, तो हमको ये कैपेसिटर की वैल्यू दिखाएगा। 5% प्लस माइनस हो सकता है, तो हम इसकी वैल्यू देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक 3 माइक्रोफ़ैराड का कैपेसिटर है, जो आपको मीटर में 3.17 दिखा रहा है। अब कैपेसिटर के फेल्योर के क्या-क्या सिंबल्स हो सकते हैं, आपके कंप्रेसर पे अगर ये लगा है, तो धीरे-धीरे कंप्रेसर के एम्प्स बढ़ने लगेंगे। अगर स्लोली कंप्रेसर के एम्प्स बढ़ रहे हैं, कंप्रेसर गर्म हो रहा है, तो ये हमारा कैपेसिटर खराब हो सकता है। आप कैपेसिटेंस मीटर से चेक कर सकते हैं या दूसरा सेम कैपेसिटी का दूसरा मीटर लगाकर भी इसको चेक कर सकते हैं। अब जब धीरे-धीरे एम्प्स बढ़ेंगे तो कंप्रेसर आपका ट्रिप करने लगेगा, एम्पियर उसके नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएँगे। जब कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो ये फ्यूज़ भी उड़ाने लगता है, एमसीबी ट्रिप करने लगती है। तो अगर एमसीबी बार-बार ट्रिप कर रही है, उड़ जाती है, फ्यूज़ उड़ जाता है, तो आप ज़रूर जाके कैपेसिटर को चेक करें। जैसे-जैसे ये खराब होने लगता है, इसकी वैल्यू भी चेंज होना शुरू हो जाती है, वैल्यू इसकी कम आने लगती है, कभी-कभी गर्म होने लगता है, कभी-कभी आपको फ़ील होगा कि ऊपर से करंट आने लगता है। तो इन सारी कंडीशंस में हमारा कैपेसिटर खराब है। तो नॉर्मली कैपेसिटर्स जो हैं, वो हमारी वाइंडिंग्स में रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में लगते हैं। एक पॉइंट इसका रनिंग पे लगेगा, एक पॉइंट इसका स्टार्टिंग पर लगेगा। तो नॉर्मली ये कैपेसिटर आपको यहाँ पे ही मिलने वाले हैं। एवरेज कैपेसिटर जो है वो 3 माइक्रोफ़ैराड के आसपास होता है, जो फैन मोटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो पीसीबी पे कैपेसिटर लगे रहते हैं, वो 1.25, 1.75, 1.5 रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं। इसी तरह से कंप्रेसर पे भी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ के हिसाब से, कंप्रेसर के डिज़ाइन के हिसाब से कैपेसिटर यूज़ होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने आज कैपेसिटर्स के बारे में बात करी। थैंक यू वेरी मच।